नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह ऑनलाइन स्टडी जोन में आपका स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी सार संग्रह जो महेश कुमार बर्नवाल जी का न्यू एडिशन बुक है, जो सभी एक दिवसीय एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज हम जीव विज्ञान के भाग 11 पढ़ेंगे, जिसमें रक्त परिसंचरण तंत्र। मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिका संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है? श्वेत रक्त कणिका WBC। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? समूह ओ के। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है, जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः बढ़ जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? 7.35 से 7.45 पीएच तक। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे? कार्ल एंड स्टीनर। RH फैक्टर का नाम किस जंतु से संबंधित है? बंदर से। AB रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसलिए उन्हें सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर की प्रतिरक्षा करना। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम की। लाल रक्त कणिका शरीर के किस अंग में नष्ट हो जाती है? प्लीहा में। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mm प्रति Hg। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O है, तो उसकी संतान रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? A अथवा O। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होता है? लिम्फोसाइट। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन आवर। मनुष्य के शरीर में रक्त का दबाव कितना होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया अथवा रक्त कैंसर। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना होता है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रिया थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस थ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम बराबर थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिन प्लस रुधिराणु से रक्त का थक्का अभिक्रिया करके। जैविक प्रतिक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है? जैविक प्रक्रिया में एंजाइम। प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को उद्दीपित करता है तथा इसका मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करता है। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाला धमनिया क्या कहलाता है? हृदय धमनिया। लाल रक्त कणिकाएं RBC मुख्यतः कहाँ बनती है? अस्थिमज्जा में। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 90%। स्टार्च के जल अपघटन में कौन सा एंजाइम बनता है? एमाइलेज। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन का फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रण के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम। एंजाइम एक प्रकार का है जैव उत्प्रेरक। एक धड़कन या हृदय की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है? अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा। हृदय के संकुचन से धमनिया की दीवार पर पड़ने वाला रुधिर दाब कहलाता है। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या
पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाता है। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थों की कमी के कारण होता है? फोलिक एसिड के कारण। मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है? ग्रेट सैप्टिनस शिरा, जो पैर में उपस्थित होता है। रक्त कैंसर होता है जब श्वेत रक्त कणिकाएं की संख्या 12,000 प्रति सीसी हो जाता है। रक्तदाब के उपचार में किस कणिकाओं पौधे का प्रयोग किया जाता है? सर्पोगंधा। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? प्लीहा को। रक्तचाप रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सफिक्मो मैनोमीटर। अशुद्ध रक्त का प्रवाह हृदय से महाधमनी, महाधमनी से धमनियां, धमनियां से धमनिकाएं, धमनिकाएं से कोशिकाएं। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी होती है? 150 ले 260 mg प्रति 100 ml पर। रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि रक्त समूह के प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? RBC। रक्त परिसंचरण से संबंधित अंग हृदय रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करता है। धमनियां रक्त को हृदय के अंगों तक पहुंचाता है। शिराएं रक्त को शरीर के हृदय तक पहुंचाता है। कोशिकाएं धमनी तथा शिरा के रक्त का सम्मिलन करता है। रिसेरपिन नामक औषधि का प्रयोग किया जाता है उच्च रक्त दाब को कम करने के लिए। कौन सा कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करता है? लिम्फोसाइट। रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। एल्बुमिन ओस्मोटिक दाब स्थापित करता है। ग्लोबुलिन संक्रमण रोग से रक्षा करता है। फाइब्रिनोजेन रक्त का संकंदन करता है। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग A हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? A होगा या B होगा और AB हो सकता है। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः 2 लाख होती है, 2 लाख से अधिक होती है। एक वयस्क मनुष्य में रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 14.5 ग्राम। पेनिसिलिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन ये तीनों एक पाचक एंजाइम है। माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह यदि पिता का रक्त समूह O और माता का O हो तो संभावित बच्चा में O होगा। असंभावित A और B और AB हो सकता है। असंभावित में यदि पिता का रक्त समूह O हो और माता का A हो तो संभावित रक्त समूह बच्चों में O या A हो सकता है। असंभावित B या AB हो सकता है। यदि O और B रहे तो संभावित O और B हो सकता है। असंभावित A और AB हो सकता है। यदि O और AB रहे तो माता पिता में तो संभावित A और B हो सकता है और असंभावित O और AB हो सकता है। यदि माता पिता में AA रहे तो संभावित रक्त समूह AO हो सकता है और संभावित BA हो सकता है। यदि माता पिता में AB हो तो संभावित रक्त समूह AA और B और O या AB हो सकता है। यदि माता पिता में A और AB रक्त समूह हो तो
ए हो सकता है या बी हो सकता है या ए बी हो सकता है। संभावित में असंभावित में ओ हो सकता है। यदि माता पिता में बी हो तो बी हो सकता है या ओ हो सकता है, और असंभावित में ए और बी हो सकता है। बी और ए बी हो तो ए हो सकता है या बी हो सकता है या ए बी हो सकता है, और असंभावित बी हो सकता है। ए बी हो तो ए हो सकता है या ए बी हो सकता है, असंभावित में ओ हो सकता है। सामान्य रुधिर में लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? 100 से 120 दिन। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीसिया। रक्त संबंधी समस्या। उच्च रक्तदाब को हाइपोटेंशन कहते हैं, निम्न रक्तदाब को हाइपोटेंशन कहते हैं। हीमोफीलिया अघात्य से रक्तस्राव होता है। अरक्तता हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। हृदय के ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है, उसे धमनियाँ कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।